मुरादाबाद में 10 अगस्त को हुए बीजेपी नेता के मर्डर की मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि बीजेपी नेता अनुज की मर्डर की सुपारी दी गई थी। 30 लाख में सौदा हुआ था। कत्ल की वजह थी चुनावी रंजिश और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। अगस्त 2023 सुबह 7 बजे मुरादाबाद। 7 दिन पहले मुरादाबाद में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। करीब 7 दिन तक चली धरपकड़ और जांच के बाद अब पुलिस ने बीजेपी नेता की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। पूरा मामला ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के है। संभल जिले की असमौली ब्लॉक प्रमुख सीट को लेकर के ये पूरी चुनावी रंजिश चल रही थी। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ बीजेपी नेता 2 बार अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आए थे, जिसको लेकर के ये रंजिश और बढ़ गई थी। बीजेपी नेता की हत्या के लिए 30 लाख की सुपारी दी गई थी। पुलिस खुलासे के मुताबिक अनुज की हत्या चुनावी रंजिश में की गई। इस हत्या को एक बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया, जिसमें कई चेहरे, कई मोहरे और कई क्रिमिनल शामिल हैं। अनुज की हत्या चुनावी रंजिश में की गई। हत्या के लिए 30 लाख में शूटर से सौदा हुआ और 6 लाख रुपए शूटर्स को एडवांस दिए गए। शूटर से करीब 30 दिन तक अनुज की सोसाइटी में रह कर रेकी की। फिर 10 अगस्त की शाम अनुज की हत्या कर दी गई। तो इनमें आपस में ये जो चुनावी रंजिश भी रही है और छात्र संघ के चुनाव से लेके और आपस में कंपटीशन रहा और इसी से लेकर अब दोबारा जो अनुज चौधरी है वो अविश्वास प्रस्ताव इसने 2021 में भी लाने का प्रयास किया और दोबारा अभी 20 तारीख को इनके द्वारा जो असमौली के जो ब्लॉक प्रमुख है उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव ही लाना चाह रहे थे। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल संभल के बीजेपी ब्लॉक प्रमुख संतोष देवी के बेटे अनिकेत चौधरी और उसके साथी नीरज पाल को अरेस्ट किया है। घटना को अंजाम देने वाले 3 शूटर्स को भी पुलिस ट्रेस कर रही है। इनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। फरार आरोपियों में के कॉलेज का एक क्लर्क भी शामिल है। उसी ने शूटर्स अरेंज कराए थे। तो इन सब ने एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत इन्होंने पहले जहाँ पे जो पासनाथ अपार्टमेंट है जहाँ घटना हुई है वहाँ पे एक करीब 1 महीना पहले एक वहाँ पे फ्लैट किराए पे लिया और उसी में फिर ये शूटरों को वहाँ पे रखा गया। इसमें 3 शूटरों का नाम प्रकाश माया। इन सब लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए कम 30 लाख रुपए की इनमें आपस में बात हुई थी जो शूटर है उनको देने की और कुछ पैसा उनको 5-6 लाख रुपए इनके द्वारा दे भी दिया गया है। असले की और शूटरों की जो व्यवस्था है वो अमित चौधरी और नीरज पाल है इनके द्वारा की गई थी। गुरुवार शाम सोसाइटी परिसर में अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पेट, सीने और सिर में 5 गोलियां मारी गई थी। एक बाइक पर 3 बदमाशों ने मात्र 15 सेकंड में पूरे वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में पता चला था कि 3 शूटर्स सूर्यकांत, सुशील शर्मा उर्फ गोलू और आकाश उर्फ गटवा कश्यप ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों शूटर्स को ट्रेस कर लिया है। जो घटना है वो एक कारण की वजह से नहीं हुई है। इसमें 2-3 कारण हैं जो अब तक हमको समझ में आए। एक जो जिला पंचायत अध्यक्ष का वाला जो चुनाव था उसमें जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव वो एक कारण है। दूसरा मोहित और अनुज की जो रंजिश है वो इसमें दूसरा कारण है और इसके अलावा और भी इसमें अन्य कारण हो सकते हैं। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि वारदात के पीछे चुनावी रंजिश थी। ब्लॉक प्रमुख को लेकर 2 गुटों में थी अदावत। 2021 में अनुज ने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा था। चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने अनुज को हराया था। 10 वोटों से ब्लॉक प्रमुखी हार गए थे अनुज। बाद में विरोधी नेता और अनुज एक ही दल में आ गए थे। यहीं से इस खूनी अदावत की शुरुआत हुई। तहरीर जब मिली थी तो इसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। एक अनिकेत पुत्र प्रभाकर, एक प्रभाकर और जो दूसरे थे वो अमित चौधरी और एक पुष्पेंद्र उर्फ बुरा। इसके अलावा 2016 में छात्र संघ का जो चुनाव हुआ था जो मोहित चौधरी वहां पर लड़ना चाह रहा था और इसी दौरान उसकी दीपक चौहान के साथ में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में मोहित चौधरी के द्वारा दीपक चौहान की भी इसमें हत्या करा दी गई थी, जिसमें बाद में जेल भी गए। जो जिला पंचायत का जो चुनाव था उसमें अनुज चौधरी और जो मोहित है ये दोनों एक ही जगह से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उन्हीं में आपस में इनमें झगड़ा हुआ और उस दौरान अनुज ने जो मृतक है उसके द्वारा मोहित चौधरी के ऊपर झगड़ा कराया गया और मतलब हमला कराया गया जिसमें उनको गोली भी लगी है। असमौली से मौजूदा ब्लॉक प्रमुख संतोष देवी हैं, लेकिन अनुज चौधरी संतोष देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही संतोष के बेटे अनिकेत चौधरी और पति प्रभाकर चौधरी ने अनुज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए अनुज के दूसरे दुश्मन को भी शामिल किया गया, जिसके बाद 30 लाख की सुपारी दी गई।
वारदात को अंजाम देने के लिए करीब 30 दिन तक शूटर्स उसी इलाके में रहे जहां पर अनुज चौधरी रह रहे थे। फिलहाल घटना के बाद से ही तीनों शूटर्स पुलिस की रडार पर हैं, जबकि 2 आरोपी कानून के शिकंजे में हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।